क्या होता अगर तानजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तानजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। तो हे गाइस, हम 7K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो चेक कर लो अगर आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हमने अपने चैनल की मेंबरशिप लॉन्च कर दी है जिसमें इस सीरीज के अर्ली एक्सेस मिलेगा, मेंबर्स ओनली शॉर्ट्स मिलेंगे और पोल्स मिलेंगे जिससे आप इस सीरीज की स्टोरी को डिसाइड कर सकते हो। तो मेंबरशिप को जरूर चेकआउट कर लेना, और अगर हो सके तो मेंबरशिप ले लेना। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है 2K लाइक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद सीन थोड़ा काम था पर टेंस भी। तेंगे नुजुई जो फिजिकली ठीक था उसने रिटायरमेंट ले ली। उसने साफ बोल दिया, अगर तानजीरो जैसा गॉड हमारी साइड है तो बीच में आके क्राउड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग हैंडल करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, तानजीरो की तलवार। जब वो वापस आया, हागा नेजुको जो उसका स्वॉर्ड्समिथ है गुस्से में भागते हुए आया चाकू लेके, तूने मेरी तलवार फिर से तोड़ दी। लेकिन जब हागा नेजुको ने तलवार देखी तो वो चुप हो गया। तलवार टूटी नहीं थी, वो पिघल गई थी। तानजीरो की सन ब्रीदिंग इतनी पावरफुल थी और डोमा ग्यूतारो की फाइट इतनी इंटेंस थी कि नॉर्मल नीचरिन ब्लेड वो हीट हैंडल नहीं कर पाई। मुझे एक बेहतर तलवार चाहिए, तानजीरो ने कहा, एक ऐसी तलवार जो सूरज की आग बर्दाश्त कर सके। इसलिए तानजीरो निकल पड़ा स्वॉर्ड्समिथ विलेज के लिए। विलेज पहुंचकर तानजीरो सीधा हॉट स्प्रिंग्स में गया। वहां उसकी मुलाकात मित्सुरी लव हाशिरा से हुई। मित्सुरी तो हमेशा की तरह एक्साइटेड थी। तानजीरो, मैंने सुना है तुमने अपर मून को हराया, तुम कितने कूल हो। तानजीरो ने स्माइल किया। मित्सुरी का इनोसेंट नेचर उसे पसंद आया, लेकिन असली इंटरेक्शन तब हुआ जब वो फॉरेस्ट गया। वहां म्यूचिरो तोकितो मिस्ट हाशिरा एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा था। वो उस मैकेनिकल डॉल यूरिची टाइप 0 की चाबी मांग रहा था। ओरिजिनल स्टोरी में तानजीरो गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ तानजीरो ने बस म्यूचिरो के कंधे पर हाथ रखा। म्यूचिरो ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें हमेशा की तरह ब्लैंक थी। तुम कौन हो? तानजीरो ने म्यूचिरो की आंखों में देखा। उसकी 1000 साल की यादें उसे बता रही थी कि लड़का कौन है। कोकुशिबो, अपर मून 1 का खून। तोकितो-कुन, तानजीरो ने धीरे से कहा, तुम कब तक मिस्ट में खोए रहोगे? अपनी यादें वापस लाओ। तुम्हारे भाई की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। म्यूचिरो शौक में आ गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जो यादें उसने ब्लॉक कर रखी थी वो एकदम से वापस आने लगी। म्यूचिरो वहां गिरने वाला था पर तानजीरो ने उसे संभाल लिया। तुम्हारे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है म्यूचिरो, उसे जगाओ। उस दिन बिना किसी लड़ाई के मिस्ट हाशिरा अवेकन हो गए। कोटेत्सु डर रहा था पर तानजीरो ने कहा, मुझे उस डॉल से ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे बस वो चाहिए जो उसके अंदर है। तानजीरो ने डॉल के पास गया, एक स्पेसिफिक स्पॉट पर हल्का सा टैप किया। डॉल का मैकेनिज्म खुला और उसके अंदर से एक पुरानी जंग लगी हुई तलवार गिरी। सेनगोकू एरा ब्लेड, यूरिची की तलवार। हागा नेजुको वहां पहुंच गए। इसको मैं साफ करूंगा, ये मेरा काम है। तानजीरो ने तलवार हागा नेजुको को दी। जल्दी करना हागा नेजुको-सान, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। रात हो गई थी। अचानक विलेज के पॉट्स में से अजीब से क्रिएचर निकलने लगे। अपर मून 5 ग्योको और अपर मून 4 हानटेंगू मुजान्नी ने भेजा था विलेज तबाह करने के लिए। उन्हें लगा ये इजी मिशन होगा। उन्हें लगा यहाँ सिर्फ वीक स्वॉर्ड्समिथ होंगे। विलेज के एक कोने में म्यूचिरो शेड्स के पास पहुंचता है, जहां ग्योको अपने अजीब से पॉट्स लेके खड़ा था। ग्योको ने हंसते हुए कहा, एक बच्चा मुझसे लड़ेगा, देखो मेरा आर्ट। उसने वाटर बेसिंग हेल छोड़ा और म्यूचिरो को एक पानी के गोले में बंद कर दिया। म्यूचिरो पानी के गोले में कैद था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। ग्योको बाहर से हंस रहा था। इस पानी के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है छोटे बच्चे। लेकिन म्यूचिरो ने बस अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में तानजीरो की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें 1000 साल का एक्सपीरियंस था। उसने अपनी सांस रोकी और अपने अंदर के गुस्से को जगाया जो मिस्ट में खोया हुआ था। अचानक गोले के अंदर का पानी उबलने लगा। म्यूचिरो ने अपनी तलवार घुमाई और पूरा गोला एक धमाके के साथ फट गया। ग्योको पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? म्यूचिरो बाहर निकला। उसके चेहरे पर मिस्ट मार्क्स चमक रहे थे। उसका ऑरा इतना ठंडा था कि आसपास की हवा जमने लगी थी। तुमने कहा ये आर्ट है? म्यूचिरो ने कोल्डली कहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली आर्ट क्या होती है। मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म। ग्योको ने अपने सारे मटकों में से पॉइजनस फिश छोड़ी।
पर म्यूचिरो वह था ही नहीं। वो एक परछाई की तरह धुंध में घुल गया। ग्योको ने पागलों की तरह हर तरफ हमला किया। यह म्यूचिरो की आवाज आई ग्योको के कान के पास। ग्योको ने पीछे मुड़कर देखा पर वो वहां नहीं था। यह भी दूसरी तरफ से आवाज आई। ग्योको का दम घुटने लगा। उसने अपना फाइनल फॉर्म लिया पर म्यूचिरो ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक ही पल में हजारों स्ट्राइक्स और ग्योको खत्म हो गया। इसी के साथ म्यूचिरो जीत गया, इस बार बहुत इजीली। इधर हानतेंगु को पहले ही पता था कि तानजीरो कितना स्ट्रांग वॉरियर है। उसने सबसे पहले अपने हेट्रेड फॉर्म को बुला लिया। 5 बड़े लकड़ी के ड्रैगन जमीन से निकले और तानजीरो की तरफ बढ़े। पूरे मैदान बिजली और धूल से भर गए। हानतेंगु ने ड्रम्स बजाते हुए चिल्लाया, गुनहगार, मासूमों को सताने वाले, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तानजीरो ने बस एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्टिवेट हो चुका था। उसने ड्रैगन्स के अंदर का हर मूव को देख लिया और हानतेंगु को साफ देख लिया। तभी हागा नेजुको ने सेट से वो सेंगेकु एरा की ब्लेड फेंकी। तानजीरो ने बिना देखे उसे हवा में पकड़ा। तलवार पकड़ते ही हीट निकली जिससे उसके ड्रैगन्स जलने लगे। तलवार जेट ब्लैक से क्रिम्सन रेड हो गई, इतनी गर्म कि उसकी राख से डीमन जलने लगे। पावर किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं, तानजीरो ने कहा। सन ब्रीदिंग ड्रैगन हेलो डांस। तानजीरो आग के एक ड्रैगन बन गया। वो उन लकड़ी के ड्रैगन के बीच ऐसे निकलते हुए गया जैसे वो कागज हो। हर एक स्ट्राइक से हानतेंगु के हाथ और ड्रम्स कट गए। रीजनरेशन की स्पीड भी सन ब्रीदिंग के कारण स्लो हो गई थी और लगभग फेल हो गई थी। हानतेंगु पैनिक में आ गया। ये लड़का, ये इंसान नहीं है। तानजीरो ने सीधा छोटे हानतेंगु की तरफ जंप मारी जो भागने की कोशिश कर रहा था। हानतेंगु रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर हूँ। तानजीरो ने उसकी गर्दन पकड़ी, तुम्हारे रोने से उन मासूम की जान वापस नहीं आएगी। सन ब्रीदिंग 10th फॉर्म फायर व्हील, एक सर्कुलर स्लैश और हानतेंगु का हार गया। इसी के साथ अपर मून 5 और वह अपर मून 4 इस बार बहुत आसानी से हार गए। दोनों अपर मून खत्म हो चुके थे। विलेज शांत था पर हवा में एक अलग ही टेंशन थी। सुबह हो जाती है। मित्सुरी भी वहां पहुंच जाती है। तानजीरो से कहती है, माफ करना तानजीरो सान, मैं लेट हो गई। मैं गांव के विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। तानजीरो आसमान की तरफ देख रहा था। मुजान, तानजीरो ने मन में कहा, अब तुम्हारे पास कोई अपर मून नहीं बचा है एक्सेप्ट कोकुशिबो। अब तुम अकेले हो, तैयार रहना, हम आ रहे हैं। इधर सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी। तानजीरो ने देखा कि नेजुको मैदान के बीच में खड़ी है। उसे सब कुछ याद था इसलिए वो इस बार पैनिक नहीं किया, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वो पूरी तरीके से तैयार था, अगर कुछ भी हुआ तो मैं भाग के उसे बचा लूंगा। नेजुको ने तानजीरो की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी डीमन वाली थी पर शांत थी। सूरज की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी, धुआं निकलने लगा, उसकी स्किन जलने लगी। लेकिन तभी जैसा तानजीरो ने सोचा था, एक चमत्कार हुआ। जलना बंद हो गया, धुएं गायब हो गए। तानजीरो वापस खड़ी हो गई पूरी धूप में। वो सन से इम्यून हो चुकी थी। एक और झटका मुजान के लिए। नेजुको बात करने लगी। तानजीरो जो पिछले 1000 सालों से पत्थर बना हुआ था, जिसकी आंखें मुश्किल से आंसू निकलते थे, वो घुटनों पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। मित्सुरी और म्यूचिरो ये देखकर शॉक हो गए। इन्फिनिटी कैसल में हानतेंगु ने मरने से पहले अपनी मेमोरीज मुजान तक भेज दी थी। मुजान जो अभी तक डर के मारे छुपा हुआ था, अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फट गई थी। वो लड़की वो धूप से नहीं जली। उसका डर एक सेकंड के लिए गायब हो गया। उसकी जगह एक पागलपन वाली भूख ने ले ली। मुझे वो चाहिए, मुजान ने जोर से चिल्लाया। सदियों से मैं ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ रहा हूं, लेकिन जवाब अब मेरे सामने है। अगर मैं उस लड़की को खा लूं तो मैं परफेक्ट बीइंग बन जाऊंगा। मैं सूरत को जीत लूंगा और सन से इम्यून हो जाऊंगा। मुजान ने पूरे कैसल को हिला दिया। नाकी में कोकोशिबो, तैयार हो जाओ, अब हम नहीं छुपेंगे, अब हम हमला करेंगे। मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
अब मुजान डिफेंसिव नहीं था, हाइपर अग्रेसिव हो गया था। तांजीरो नेजुको को लेकर वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। खबर आग की तरह फैल गई। कगाया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन थी। मुजान आ रहा है, कगाया ने कहा नेजुको के लिए। अब ये हाइड एंड सीक का गेम नहीं है, ये एक ऑल आउट वॉर है। सारे हाशिरा वहां थे, सानेमी, गियू, ओबनाई, मित्सुरी, मिचिरो, शिनोबु, गियोमी और अपना रेनगोकू भी। तांजीरो सबके सामने खड़ा हुआ, इस बार रूके की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह। हमारे पास वक्त नहीं है, तांजीरो ने सीधे कहा। मुजान आज रात या कल रात हम पे हमला करेगा, वो पागल हो चुका है। सानेमी ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? नहीं, तांजीरो ने अपनी नई यूरिची ब्लेड निकाली। हम हाशिरा ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होगी। तांजीरो ने सबकी आंखों में देखा। मैं आप सबको डीमन स्लेयर माँ का अनलॉक करना सिखाऊंगा और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी। अगले 24 घंटों में मैं आप सबकी लिमिट स्टोर नहीं होगी। गियोमी, जो सबसे स्ट्रांग था, आगे आया। क्या तुम हमें सच में ये सब सिखाओगे? हाँ, तांजीरो ने कहा, क्योंकि मुजान के पास सिर्फ अब एक ही ढाल बची है, अपर मून 1। उसे हराने के लिए आप सबकी जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल के मेंबरशिप को जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको चाहिए कि मैं गेमिंग वीडियोस भी बनाऊं तो कमेंट कर दो गेमिंग। बाय।